माती लखनऊ से 20 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव। देखने में ये उत्तर भारत के किसी भी साधारण गांव जैसा ही दिखता है, लेकिन यहाँ रहने वाले कुछ खास हैं। ये सपेरों का गांव है। विमुक्त जाति के ये सपेरे लगभग 3 दशक पहले यहाँ आकर बस गए थे। इस समुदाय के लोगों का कुछ समय पहले तक कोई भी स्थायी निवास न था और स्थायी संपत्ति भी न होने के कारण यह समुदाय अपना जीवन यापन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर करता था। परिवार का पेट पालने के लिए ये अपना पुश्तैनी काम करते हैं। ये लोग शहरों और कस्बों में जाकर विभिन्न प्रकार के सांपों का खेल दिखाते हैं। इतना कठिन जीवन जीने वाले सपेरों की जीवन शैली को जानना और महसूस करना ही अपने आप में एक बड़ा रोचक अनुभव है। ये हाकिम का घर है। हाकिम इस वक्त खाना बनाने की तैयारियों में लगा है। उसकी पत्नी खाना बनाने में उसकी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ है। हाकिम की पत्नी का ज्यादातर समय बच्चे की देखभाल में ही जाता है। नवजात शिशु को मिलाकर अब घर में कुल 3 बच्चे हैं। हाकिम को इनकी परवरिश की चिंता है। कल हाकिम सांपों का खेल दिखाकर शहर से इतना राशन ले आया था कि आज सुबह का काम चल गया। रात के भोजन की व्यवस्था में उसे फिर शहर का रुख करना पड़ेगा। उधर गांव के कुछ सपेरे सांप की तलाश में निकल चुके हैं। ये लोग शिकार के लिए अपने पुराने अनुभवों का प्रयोग करते हैं। ये समझ गए हैं कि मेड़ पर बना बिल सांप का हो सकता है। ये लोग सांप का बिल खोदने के लिए भालेनुमा औजार का प्रयोग करते हैं। सपेरों का शक सही निकला। बिल में एक काला कोबरा है। बिना किसी देर के इस काले कोबरा के विषतंतों को तोड़ दिया जाता है। हालांकि 1972 के वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत ऐसे जीवों को पकड़ना कानूनन अपराध है, लेकिन रोजगार के अभाव में ये सपेरे अपनी जीविका के लिए आज भी सांपों को पकड़ते हैं। इधर हाकिम का खाना बनकर तैयार है। बच्चों को खाना खिलाने के बाद वो शहर जाने के लिए अपनी पोटली तैयार करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सांप दूध नहीं पीते, लेकिन सपेरे इस बात को नहीं मानते। सपेरे अपने पास पलने वाले जीवों को अंडा, चावल का माड़, चूहे इत्यादि भी खिलाते हैं।
ये इसी गांव का सपेरा साधुनाथ है, जो आज एक कोबरा नाग को छोड़ने जा रहा है। इस नाग को साधुनाथ ने 3 माह पहले इसी स्थान से पकड़ा था। अधिक समय तक सपेरों की कैद में रहने से सांपों के जीवन को खतरा हो सकता है। इसलिए सपेरे 2 से 3 माह बाद सांप को वापस उनके प्राकृतिक वातावरण में छोड़ देते हैं। हाकिम को अपने बच्चों की परवरिश की चिंता है। ईश्वर की प्रार्थना करके हाकिम अपने काम पर शहर की ओर रवाना हो जाता है। सपेरों के लिए सांप जितना महत्व रखते हैं, उतना ही महत्व उनकी बीन भी रखती है। सपेरे बीन बनाने के लिए एक सूखी लौकी का प्रयोग करते हैं, जिसे वे अपने घर पर ही उगाते हैं। आज साधुनाथ अपने लिए बीन बनाने जा रहा है, जिसके लिए उसने सूखी लौकी चुन ली है। लौकी के दोनों किनारों को काटकर उसमें एक तरफ मुंह से फूंकने का स्थान बनाते हैं और दूसरी तरफ बांस की बांसुरी नुमा नाल को मोम की सहायता से चिपका देते हैं। इस बांस की नाल में स्वर छिद्र होते हैं और इस पर नरकुल के बने हुए रीट लगे होते हैं। अब ये बीन साधुनाथ की जीविका का एक मुख्य अंग बन चुकी है। उधर हाकिम का सफर जारी है। सपेरों के अपने काम पर जाने के बाद गांव की महिलाएं घर के कामकाज में व्यस्त हो जाती हैं। उनका मुख्य काम खाना बनाना और बच्चों को संभालना है। गांव के सभी बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते हैं। इन बच्चों को बचपन से ही सांपों की संगत मिलती है, जिससे इन बच्चों में इस विषैले जीव का भय शून्य हो जाता है। अभी अभी साधुनाथ को किसी पेड़ पर एक कोबरा सांप होने की सूचना मिली है। साधु को एक कोबरा की जरूरत भी थी, क्योंकि कुछ समय पहले उसने अपने पुराने सांप को छोड़ दिया था। सांप को पकड़ते समय सपेरों को भी काफी चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि जरा सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। वो अभी भी काफी सतर्क है। कुछ देर की मशक्कत के बाद साधुनाथ ने आखिरकार सांप को पकड़ ही लिया। भले ही वैज्ञानिक कहें कि सांप बहरा होता है, लेकिन सपेरों का मानना है कि बीन बजाने से सांप मस्त होकर आसानी से उनके वश में आ जाता है। अब यह सांप कम से कम 3 माह तक साधुनाथ की जीविका का सहारा बनेगा। सपेरे 2 जून की रोटी जुटाने के लिए तरह तरह के जहरीले सांपों को पकड़ने और पालने का जोखिम उठाते हैं।
कोबरा सपेरों के पास पाई जाने वाली मुख्य प्रजाति है। ये उत्तर भारत में मिलने वाले सबसे विषैले सांपों में से एक है। इसकी औसत लंबाई 1 मीटर, लेकिन अधिकतम लंबाई 5 मीटर तक हो सकती है। यह मुख्यतः काले और भूरे रंगों में पाया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार कोबरा को नाग देवता के रूप में पूजा जाता है, जिससे सपेरों की अच्छी कमाई भी हो जाती है। इस प्रजाति की विशेषता इसमें पाया जाने वाला फन भी है, जो इसे बहुत आकर्षक बनाता है। कोबरा एक चुस्त सांप होता है, जो बड़ी फुर्ती के साथ चूहे, छछूंदर और मेढक जैसे जीवों को अपना शिकार बनाता है। अत्यंत ही फुर्तीला और तेज देखने वाला ये सांप सपेरों के बीच घोड़ा पछाड़ नाम से विख्यात है। ये सांप बहुत तेजी से दौड़ता है और शिकार करता है। काफी तेज और फुर्तीला होने के कारण इसे पकड़ना थोड़ा मुश्किल भरा होता है। उत्तर भारत के सपेरे सांपों के अलावा सरीसृप वर्ग के बिचखोपड़ा नामक जीव को भी रखते हैं। ये जीव भी अत्यंत विषैला और खतरनाक होता है। बिचखोपड़ा सामान्यतः पेड़ों व घने जंगलों में पाया जाता है। ये अजगर का बच्चा है, जिसकी उम्र लगभग 1 माह होगी। लंबे, मोटे और भारी शरीर वाला अजगर पूरे भारत में सामान्य रूप से पाया जाता है। एक वयस्क अजगर की औसतन लंबाई 3 से 6 मीटर तक हो सकती है। कुछ समय पहले तक सपेरों के पास ये प्रजाति अक्सर देखने को मिल जाती थी, पर संरक्षित जीव होने के कारण अब सपेरे इसे रखने से कतराते हैं। ये दो मुहा सांप है। सांपों की विभिन्न प्रजातियों में ये सांप अत्यंत शांत और सुस्त स्वभाव का होता है। आसानी से पकड़ में आ जाने के कारण अक्सर सभी सपेरों के पास ये दिखाई दे जाता है। इसकी शारीरिक आकृति के कारण इसके मुंह और पूंछ में फर्क करना मुश्किल होता है। शायद यही कारण है कि इसे दो मुहे सांप के रूप में जाना जाता है। हाकिम अपने गांव से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके एक बाजार में आ चुका है। वो बीन बजाकर दुकानदारों से अपेक्षा रखता है कि वो उसे बदले में कुछ दें। बीन की आवाज सुनकर बच्चे, बड़े सभी सपेरे के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं।
और वो अपने सांपों का प्रदर्शन शुरू करता है। बोले बाबा ने जय जयकार मनाएगा, भाई जय जयकार मनाया और आशीर्वाद लगाया। भाई बोले कि भोले के नाम में ये धर्म का चक्कर लगाए, ये देगा दाता सकी, जिसको दिया है वो जरूर देगा सा। ये हाथ के राम ये बड़े भाई हमारे खड़े तो 10 रुपए देंगे वो, पैसा लेने 10 रुपए देंगे वो। खोपड़े जो कहते हैं कि थूक दे तो समझ लो खोपड़ी फट जाए, ये विष खोपड़े का काम। ये बहुत बड़े जहरीले जानवर होते हैं विष खोपड़े। लोगों में इन विषैले जीवों का भय है, लेकिन इन्हें जानने और छूने की उत्सुकता भी। इनमें से कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो हाकिम को कुछ पैसे या फिर घर का राशन देंगे। एक दिन और खत्म हुआ। आज हाकिम ने इतना जरूर कमा लिया होगा कि आज की रात उसके बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। न जाने कब तक इन सपेरों के जीवन का आधार ये विषैले सांप रहेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि पेट की भूख कल इसे फिर खींचकर शहर की ओर लाएगी और फिर किसी मोहल्ले या किसी नुक्कड़ पर सांपों का खेल होगा।